नमस्कार भाई। आप लोग अभी जैसा कि नया आप लोग यहाँ आए हैं, क्या करने के लिए? काम करने के लिए। काम क्यों करेंगे? पैसा कमाने के लिए, क्योंकि भोजन चाहिए और घर के जो भी आदमी हैं उनको जरूरत का सामान पूरा करने के लिए, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बंधु, बीवी बच्चे या जो भी हैं, क्योंकि घर का जब तक समस्या नहीं आएगा तब तक हम क्या करते हैं? काम नहीं करते हैं। ऐसा होता है ना। अगर मान लो बैठे बैठे अगर पेट भर जाए तो हम लोग काम करेंगे? बैठे बैठे अगर सब चीज जरूरत का सामान जो भी है पूरा हो जाए तो हम लोग काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो हम लोग काम के साथ साथ इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। पहली बार जो भी आदमी आता है कि काम करने से पहले हमारी अपनी सुरक्षा कैसे होगी, इस पे हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं। आप लोगों को इसके बारे में पहले तो नहीं बताया, लेकिन जो भी आपसे पहले यहाँ पर जो वर्कर आए हैं उन सबको बताया गया है। और डेली उस टूल बॉक्स मीटिंग होता है, ट्रेनिंग होता है, और साइड में जा करके हमारे वर्कर भाइयों को, हमारे स्टाफ जो भी हैं उन सबको कुछ ना कुछ टिप्स देते हैं। जैसे आप अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठते हैं जो आपको नजर नहीं आता है, लेकिन जो सामने होता है उसको नजर आता है। ठीक है? तो वो गलतियां आपको बार बार याद दिलाता है ये आप गलती कर रहे हैं और वो गलती ना करें, क्योंकि आप जो है ना घर कुछ आदमी को छोड़ के आए हैं जो आपसे उम्मीद करता है ना। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये जानना चाहूंगा कि आपका नाम क्या है और किस काम के लिए आए हैं? आपका नाम क्या है? राम परवेश। राम परवेश। क्या काम करेंगे? पाइपलाइन। पाइपलाइन मतलब वेल्डिंग, वेल्डर हैं या हेल्पर हैं? रिगर है। रिगर हैं। तो रिगर में आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना बताइए। रिगर में क्या क्या करते हैं? रिगर में सॉफ्टवेयर, रिसाइकिल सब मेहनत है। चलिए, रिगर में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आदमी को इशारा करने आना चाहिए। हेलो, कोई दिक्कत है क्या बाबू? नहीं। तो आदमी को सबसे पहले रिगर का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी, जैसे रिगर में क्या होता है, क्रेन से जो मटेरियल उठता है तो क्रेन को कैसे अपने इशारा में समझाएंगे, यही होता है ना। डायरेक्शन में, इशारा में, आप समझ गए मेरी बात। या तो वाकी टाकी होता है, ठीक है, बहुत दूर अगर होता है तो आपको आप इशारा नहीं समझेगा, तो वाकी टाकी होता है तो उसमें समझाएगा। और जहां तक दिखाई देता है आपका हाथ, इशारा, जो भी उसको बोल सकते हैं, तो आप इशारा कैसे करेंगे कि आपका ऑपरेटर वो हर बात को समझे कि मटेरियल वहीं रखना चाहिए, कितना ऊंचाई उठाना है, कितना साइड करना है, कितना लेफ्ट, कितना राइट, है ना, कहां पर रोकना है। ये रिगर का रोल होता है। और उससे पहले कि मटेरियल जो बंधा हुआ है, डी साइकिल सही से लगा है कि नहीं, बेल्ट सही से लगा है कि नहीं, उसमें टैग रोप, उसको क्या बोलते हैं, रस्सी, बैलेंस बनाने के लिए लगता है ना, वो है कि नहीं है। और उस जगह पे जहां पे आप इरेक्शन करेंगे, जहां पर मटेरियल शिफ्ट करेंगे, वहां पर आसपास में, क्रेन के आसपास में कोई ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए। और वहां पर बैरिकेडिंग होना चाहिए ताकि कोई बाहरी आदमी समझ जाए कि नहीं, यहां पर कुछ ना कुछ खतरे का काम चल रहा है, इरेक्शन का काम चल रहा है, तो इसके अंदर नहीं जाना है। यही है ना रिगर का रोल। अब उसके बाद आता है वेल्डर का रोल, फिटर का रोल, ऊपर में हेल्पर का रोल, मटेरियल पहुंचाना। अच्छा, जहां पे आप काम करेंगे प्लेटफॉर्म कैसा होना चाहिए, रास्ता है कि नहीं है ना, चाली बंदा है कि नहीं, आप सेफ्टी बेल्ट पहने हैं तो आप फंसाए हैं कि नहीं। कभी कभी लोग क्या करते हैं, सेफ्टी बेल्ट पहन लेते हैं और कमर में बांध लेते हैं, अपना काम चालू। नतीजा यह होता है कि हम सेफ्टी बेल्ट भूल जाते हैं और गलती से पैर इधर उधर अगर गिर जाए तो क्या होगा, हम गिर जाएंगे ना, मतलब जो भी इंसान वो काम करेगा वो गिर जाएगा। तो इसीलिए सेफ्टी बेल्ट को फंसाना भी जरूरी है। और सेफ्टी बेल्ट में 2 लैनयार्ड, 2 रस्सी होता है उसमें। वो किस लिए होता है, जब इधर से उधर आप प्लेटफॉर्म चेंज करोगे, कहीं जाओगे, इसलिए एक सेफ्टी बेल्ट हमेशा क्या होगा, लगा रहेगा। और जब आगे स्टेप बढ़ाएंगे
तो एक आपके पास फ्री रहेगा, उसको वहां फंसाएंगे और फिर पहले वाला क्या करेंगे, खोलेंगे। मतलब यह है कि आप ऊंचाई में काम कर रहे हो तो आपका एक सेफ्टी बेल्ट हमेशा फंसा हुआ है। तो आप अगर गलती से गिरते भी हो, वहां मतलब पैर फिसलता है, तो आप नीचे नहीं गिरोगे, वहीं पे हल्का फुल्का झटका लगेगा और अपने आप को संभाल लोगे। सही बात है ना। तो इसीलिए 2 रस्सी होता है। दूसरी बात, आप जहां भी जाओगे, मान लीजिए ऊंचाई में जाते हो तो फॉल असिस्टर का वहां पर जरूरत पड़ता है ना, है फॉल असिस्टर पता है, तो वहां पर वो जरूरत पड़ता है। लेकिन हल्का फुल्का मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, जैसे एकदम वर्टिकली चढ़ना है, वर्टिकली मतलब सीधा ऊंचाई, तो फॉल असिस्टर का जरूरत पड़ता है। वहां रोप लैडर भी होता है, एल्युमिनियम लैडर, जो जैसा वहां पर आपके हिसाब से होगा उस हिसाब से होता है ना। अभी हम बता रहे थे वेल्डिंग के बारे में। जैसे मान लीजिए हम वहां पर जाकर के वेल्डिंग काम करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी मशीन चेक करते हैं। कौन सी मशीन? वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन, वेल्डर इसमें कौन है भाई? आप वेल्डर हैं। वेल्डिंग मशीन में क्या क्या चेक करते हैं? केबल चेक करते हैं, कटआउट होना रहता है, नॉर्थिंग चेक करना रहता है, ठीक है ना। और जाकर दिखना चाहिए, होल्डर वगैरह, होल्डर देखना चाहिए। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है, मतलब जानकारी है। अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ होना चाहिए सेफ्टी के हिसाब से, ठीक है, ये चीज आप लोगों को सीखने को इसलिए मिलेगा कि सेफ्टी के हिसाब से लगता है कि इसमें और कुछ होना चाहिए, तो प्रिकॉशन और कुछ लेना चाहिए, ठीक है। इसमें गैस कटर कौन है? गैस कटर में क्या क्या होना चाहिए बाबू? उसका सभी सेफ्टी का सामान होना चाहिए। सेफ्टी का सामान में क्या क्या है? हमारा सेफ्टी की, उसका सेफ्टी सर। गैस कटिंग सेट में सेफ्टी के हिसाब से क्या क्या उसमें होना चाहिए? उसके साथ में वो रेगुलेटर होना चाहिए, उसका ऑक्सीजन का वो घड़ी होना चाहिए, और टच चेक करना चाहिए कि कहीं से लीकेज वगैरह कुछ वगैरह वगैरह कुछ नहीं ना है। उसके बाद से पानी डाल के उसको चेक किया जाता है बस। अच्छा, उसमें एनआरबी आपको पता है, एनआरबी होता है कि नहीं? अगर लगता है टॉर्च के पास तो उसके पीछे आग को नहीं जाने देगा, वहीं पे वो लॉक कर देता है, चाहे वो एलपीजी हो जो भी हो, ठीक है। तो वहां पर टॉर्च से वो कट आउट कर देता है, पीछे आग नहीं जाने देगा। यही है ना। सेम सिलेंडर के पास भी लगा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन है। इसके बावजूद मान लीजिए आग लग गया तो वहां पे क्या क्या होनी चाहिए? जैसे फायर बटला होना चाहिए। फायर बटला से हम बंद कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं, नहीं तो उसको एक अचानक से जाके पाइप को एलपीजी का मोड़ देना चाहिए। ठीक है, इनको जितना समझ में आया उतना इन्होंने बताया। इसके बाद जैसे पीपी आप लोग पहने, ये तो जनरल चीज हो गया। सबसे पहले आपका ड्रेस होना चाहिए, क्या चीज? अगर हॉट वर्क में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल कॉटन होना चाहिए, कॉटन ही होना चाहिए, ठीक है। और आपका लेदर हैंड ग्लव जरूर होना चाहिए। वेल्डिंग अगर कर रहे हैं तो वेल्डिंग शील्ड होना चाहिए ना। अगर गैस कटिंग कर रहे हैं तो गोगल्स, जो आंखों में आपका उसका मेटल उड़ के गलती से ना पड़ जाए, है ना। सेफ्टी शूज जैसे आप है वो तो ठीक है, जैसे ज्यादा होता है मान लीजिए तो लेग गार्ड वगैरह ये सब होना चाहिए, हैं, जरूरत के अनुसार। अगर मान लीजिए वर्टिकली वेल्डिंग कहीं कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, लगता है कि चेस्ट पे आ जाएगा, तो एप्रॉन होना चाहिए, है ना। उस हिसाब से आपका सेफ्टी का जो भी है, अभी बंद कर लो बाबू, उस समय जो भी आपका सेफ्टी का प्रिकॉशन है, जो भी लेना चाहिए वो हम लोग लेते हैं। दूसरी बात, अब आप ग्राइंडिंग करते हैं तो ग्राइंडर इसमें कौन कौन है भाई? ग्राइंडर ग्राइंडर में आप जो है ना सेफ्टी क्या क्या देखते हैं? मशीन के हिसाब से, अपने हिसाब से? मशीन के हिसाब से, मशीन में वायर कहीं कटा ना हो, कटा फिटा ना हो, और साइड में कहीं जो है कचरा ना हो कि ताकि आग लग सके, ठीक है। और दूसरी बात जो है ग्राइंडर मारते समय जो है अपने शरीर का भी सुरक्षा देखना चाहिए। आपके पास बिना चश्मा का मतलब काम करने का परमिशन अगर मिले तो आप करेंगे? नहीं सर। क्या लगाएंगे? चश्मा लगाएंगे। चश्मा या फेस शील्ड? फेस शील्ड। फेस शील्ड मतलब ग्राइंडर में क्या होता है ना, चिंगारी एकदम लहर की तरह उड़ता है ना।
तो उसमें हम क्या करते हैं, चश्मा सिर्फ कंट्रोल नहीं कर सकते, चश्मा कंट्रोल करेगा ठीक है सिर्फ आंखों को, लेकिन जब वो चिंगारी इतना लंबा आता है, मतलब इतना भयंकर कि पूरा फेस को भी क्या करता है, जगह जगह जलाने का डर रहता है ना कि जला देगा, जल जाएगा। तो इसीलिए पूरा फेस को क्या बोलते हैं, फेस शील्ड, पूरे फेस को ढकता है, तो फेस शील्ड होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से उस हेल्पर का काम है कि आपका वेल्डर, आपका रीगर, आपका ग्राइंडर, आपका गैस कटर, क्या उनको जरूरत है, क्या वो मांग रहे हैं, उनको पहले ही अनुमान लगा लेना चाहिए कि अभी हमारे गैस कटर ये मांगने वाला है। जैसे वेल्डर जैसे है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे वेल्डिंग आप करते हो तो उसको ठोकते हो तो क्या बोलते हो, चिप पर बोलते हैं ना, तो वो उसको तुरंत हेल्पर देता है। और इस तरह से आपको फायर सिलेंडर वहां पे होना चाहिए। फायर सिलेंडर का ट्रेनिंग हम साइड में देते रहते हैं, आप लोग को भी दे दें। जैसे कि आपको पता है कि साइड में फायर सिलेंडर हमारे पास जो अभी यहां पे अवेलेबल होता है वो 3 तरह का है। एक होता है एबीसी, जिससे आग वो बुझा सकते हैं, जो लकड़ी, कागज, पन्नी वगैरह जो भी है नॉर्मली आग लगता है, उसमें हम लोग को ये कंफर्म कर लेना होता है पहले कि इसमें कहीं बिजली का तार वगैरह तो नहीं जला या बिजली से तो संबंधित नहीं है। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी या सैंड या एबीसी पाउडर, जो ड्राई केमिकल पाउडर होता है, उसको हम लोग डाल के बुझा लेते हैं आग। लेकिन अगर ये कंफर्म हो कि बिजली का ही इसमें आग है, बिजली स्पार्क हुआ है, केबल शॉर्ट हुआ है, तो आग लग सकता है ना, तो उसमें हम कभी भी भूल के पानी तो इस्तेमाल करेंगे नहीं। ठीक है, वहां पर इस्तेमाल करेंगे CO2। क्या करेंगे, CO2 इस्तेमाल करते हैं। और सबसे पहले बिजली को कट करवाते हैं, किससे, इलेक्ट्रिशियन से बोल करके, अपने सुपरवाइजर, इंजीनियर जो भी वहां पर होंगे उनसे बोल करके तुरंत कट करवाते हैं। कट करवाने के बाद ये कंफर्म हो लेते हैं अब यहां पर कोई बिजली संबंधित यहां पर करंट, मतलब करंट नहीं है, तो हम पानी डाल सकते हैं एकदम क्लियर होने के बाद, और भी कुछ जो भी है सैंड वगैरह डाल के बुझा सकते हैं। लेकिन अगर बिजली गलती से अगर आपका दिमाग में है कि यहां पर है, तो कभी भी भूल के पानी नहीं डालना है। ठीक है, दूसरी बात, आप गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, एलपीजी और ऑक्सीजन, आपका जो सिलेंडर होता है उसके लिए स्टैंड होना चाहिए। आप लोगों को पहले मैं इसलिए बता दे रहा हूं, कभी 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप लोग टाइम भले ले लीजिए, लेकिन ये सारे प्रोसेस होना चाहिए। स्टैंड होना चाहिए और ट्रॉली होना चाहिए। यहां से वहां लेके जाएंगे, कंधे पे लेके जाएंगे नहीं ना, ट्रॉली पे लेके जाएंगे। ये सेफ्टी का स्टैंडर्ड है और आपको सहूलियत भी होता है इससे। और ऐसा नहीं कि सिलेंडर खत्म हो गया और लेकर के कहीं भी फेंक दिए, लुंघा दिए, नहीं, उसको प्रॉपर स्टैंड करिए। ठीक है, अब जैसे आप डेली आते हैं तो कल का काम आप किए हैं, हाउसकीपिंग गंदा हो गया, जैसे वेल्डिंग किए हैं, कटिंग किए हैं, बहुत सा चीज किए हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हाउसकीपिंग करते हैं। अपने एरिया को हाउसकीपिंग इसलिए करते हैं, मटेरियल को प्रॉपर स्टॉक इसलिए करते हैं कि आपको काम करने में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, और फ्री, मतलब एकदम काम करने में एकदम माइंड से नहीं होता है कि डेली आदमी क्या करता है, सुबह में लेटरिन जाएगा, ब्रश करेगा, नहाएगा, नाश्ता करेगा, फिर काम पे आता है। उसी तरह से साइड में जाने से पहले एक बार साइड को साफ सुथरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा टाइम आप देते हो। ठीक है, तो उस जगह को सुंदर बना के रखो, क्योंकि वही जगह हमको खाने के लिए देता है। काम करते हैं, पैसा तो वहीं से आता है ना, तो सारी जरूरत का सामान या जरूरत का चीजें, हर चीज वहीं से पूरी होती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से उम्मीद यही करूंगा कि आप लोगों को सब कुछ बताया गया, समझाया गया, और आप लोग सब चीज समझ गए। इसके बाद भी आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आता है, लगता है कि नहीं अभी भी हमको कुछ लगता है कि जानकारी कम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे पूछ सकते हो। हमारे साइड में सेफ्टी वाले हैं, उनसे पूछ सकते हो, इंजीनियर है उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इसके बाद भी चोट लग गया तो फिर कहां जाऊं जी, गलती से चोट फोट लग गया तो आप यहां पे आओ, मैं दवा लगाऊंगा, ज्यादा होगा हॉस्पिटल ले जाऊंगा, लेकिन छुपाना नहीं है उसको, और किसी को ज्यादा शोर भी मचाना नहीं है, क्योंकि क्लाइंट वाले को यदि कुछ भी पता भी चले तो ऐसा नहीं है कि बस पता चल गया जी, हो गया जी, लेकिन मेरे पास आप आओ, तुरंत पहुंचो, हल्का फुल्का है, ज्यादा होगा कम होगा वो हम देखेंगे, हॉस्पिटल ले जाना है कि यहाँ इलाज करना है। ठीक है, आपको डरना नहीं है, बिंदास आना है। ठीक है,
और भी किसी भाई को कुछ पूछना है आपसे, लगता है कि हम ये चीज पूछें, बता सकते हैं? पूछिए कुछ भी। नहीं, ठीक है। तो आप लोग जाइए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब कुछ समझ गए, और कुछ जरूरत होगा तो आप पूछेंगे। धन्यवाद।